हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यू आईपीओ रूल को। न्यू आईपीओ रूल के बारे में जो अपडेट आते हुए दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग 4 अगस्त से जो भी न्यू आईपीओ लिस्ट होगी, उसमें आप लोगों को यह नया नियम आपको अप्लाई होते हुए देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण से क्या रिटेलर्स को रख कर यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से नियम लाया गया है, या रिटेलर्स के लिए यहाँ पे बेनिफिट इस नियम से किस तरीके से कैसी होते हुए दिख सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली तो कोई भी कंपनी की आईपीओ आती है तो वहाँ पे आप लोगों को जनरली सेबी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी नियम में आप लोगों को बदलाव जनरली देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो नियम में बदलाव आई है वो किसके तरफ से आया है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन 2023 के शुरुआत से ही देखा जाए तो कई सारे न्यू आईपीओ रूल लाई गई है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली आप लोगों को रिटेलर्स के लिए ध्यान में रखकर आपको न्यू नियम लाया जाता है, जिसके कारण से आप लोगों को रिटेलर्स को आने वाले समय में बेनिफिट भी मिलते हुए देखने को मिल जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो यहाँ पे नया नियम लाया गया है उसकी यदि हम लोग बात करें तो जनरली दो तरीके की आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिल जाती है, एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो आपको उसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एसएमई आईपीओ में पहले 1.5 लाख और 1 लाख के बीच की अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही थी। अभी 2 लाख से लेकर 3 लाख तक की अमाउंट्स आपके पास होगी तो जाकर एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू नियम लाया गया है उसकी यदि हम लोग बात करें तो जो बदलाव आई है वो एसएमई आईपीओ के रिगार्डिंग बदलाव आते हुए दिखा है। पहले इसी तरीके की जो नया नियम लाया गया था वो एनएससी की तरफ से आते हुए दिखा था, जिसके कारण से पहले किसी भी एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग 200% या 150% या 180% की आराम से लिस्टिंग है, जो बेहतरीन सब्सक्रिप्शन फिगर दिखती थी उसकी लिस्टिंग इस तरीके से दिख जाता था। लेकिन जो इससे पहले नियम आया था उसके बाद किसी भी तरीके की कोई भी बेहतरीन कितनी भी कंपनी की सब्सक्रिप्शन फिगर क्यों ना देखने को मिले, लेकिन वहाँ पे 90% से ज़्यादा कंपनी की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। तो उसी तरीके से अब जो 90% की लिस्टिंग गेन मिलता था वो अब आने वाले समय में जो डिस्काउंट में कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में नियम इंप्लीमेंट होगी 4 अगस्त से। 90% की बात कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो 5 से 10% की अपर सर्किट की लिमिट रखी जाती है। वहाँ पे आप लोगों को अपर सर्किट लगकर 5 से 10% की बात करें तो मोमेंटम हम लोगों को जनरली दिख जाता है। लेकिन अभी जो एनएससी के तरफ से जो इंट्रोड्यूस किया गया है नियम, वो 20% की लोअर प्राइस कैप रखा गया है, यानी कि कोई भी कंपनी की आईपीओ की कटअप प्राइस 100 रुपीज़ रखा गया है तो वहाँ पे कोई भी कंपनी 80 रुपये से नीचे नहीं लिस्ट होगी। उसके बाद 5 से 10% नीचे जा सकती है, लेकिन 80% से नीचे कोई भी कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती। यानी कि प्री आईपीओ से पहले जो प्राइस डिस्कवर किया जाता है उस प्राइस डिस्कवरी में आपको आने वाले समय में 4 अगस्त से देखा जाए तो जो नियम है वो 80 यानी कि 20% से नीचे कोई भी कंपनी आने वाले समय में लिस्ट होते हुए नहीं दिख सकती है। एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म की बात करें, एसएमई आईपीओ में आपको आने वाले समय में ये न्यू नियम आपको इंप्लीमेंट होते हुए दिख सकती है। पहले नियम की बेनिफिट की बात करते हैं तो नियम की बेनिफिट जनरली आप लोगों को आने वाले समय में रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखा गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कंपनी किसी भी तरीके की जो ख़राब कंपनी रहती है वहाँ पे आपको लिस्टिंग की बात करते हैं तो यदि 30 से 40% डिस्काउंट में लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे आपको पैनिक में रिटेलर्स सेल करते हुए दिख जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में इस तरीके की ऐसी आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है रूल की वो आने वाले समय में होने वाली है। जनरली आपको सेबी की तरफ से जो भी नियम लाया जाता है वो मेन बोर्ड आईपीओ के लिए लाया जाता है, और एनएससी के द्वारा जो नियम लाया गया है वो आने वाले समय में सभी एसएमई आईपीओ में आपको इम्प्लीमेंट होते हुए देखी जा सकती है। क्योंकि इंट्रोड्यूस की बात करें तो लोअर प्राइस बैंड 20% की रखेगी 4 अगस्त से आपको इफेक्टिव, यानी कि आपको आने वाले समय में 4 अगस्त से जो भी कंपनी लिस्ट होगी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। और इससे पहले भी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि 90% की जो प्री आईपीओ जो लिस्टिंग थी वो कोई भी कंपनी 90% से ऊपर नहीं लिस्ट हो सकती। और 4 जुलाई से ही 2024 में ही ये नियम लाया गया था, जिसकी इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोग को देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी देखा जाए तो जो न्यू नियम लाए गए वो 20% की लोअर सर्किट रखा गया, यानी कि नीचे कोई भी कंपनी 100 रुपीज़ की कटअप प्राइस है तो 20% के नीचे लिस्ट नहीं हो सकती, यानी कि 80 रुपये से नीचे वो कंपनी लिस्ट नहीं होगी। इसके लिए आप लोगों को ये न्यू नियम लाया गया है। तो आने वाले समय में अब इशू प्राइस से 20% नीचे कोई कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती है, और इशू प्राइस से कोई भी कंपनी 90% से ऊपर कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती है। तो ये दो तरीके के नियम में बदलाव दिख रहा है। एक साल पहले इसी तरीके की जो नियम आया था वो ऊपरी लेवल पे लिस्ट होने के लिए लाया गया था। अब निचले लेवल पे डिस्काउंट में कोई कंपनी लिस्ट होती है तो 20% से नीचे कोई कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती। वैसे आप लोगों के नियम किस तरीके से कैसा लगा उसके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस एसएमई आईपीओ की जो नियम में बदलाव आया है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग डिटेल्स में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है तो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।